रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अब सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और ख़ूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड किस तरह बिहेव कर सकता है और आज गोल्ड को हम कहाँ तक देख सकते हैं, गोल्ड के टारगेट क्या होंगे और गोल्ड का स्टॉप लॉस क्या होगा। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट की क्रिएशन से लेकर अकाउंट की ट्रेडिंग तक अगर आपको किसी भी किस्म के मसले का सामना है तो आप हमसे साथ में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल की सूरत में इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि DXY का बिहेवियर क्या हो सकता है, DXY किस तरह बिहेव कर सकता है। पिछले 3 दिनों से DXY इस एक पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये पॉइंट है 103.919 का। राउंड कर लें, 103.900 के ऊपर DXY जो सा सपोर्ट ले रहा है मुसलसल, और यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ उठता हुआ लग रहा है। अगर DXY यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो 104.492 के ऊपर इसको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी और दूसरी रेजिस्टेंस 104.900 के ऊपर जाके मिलेगी। तो ये दो रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिल सकती हैं बतदरीज, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर से ये टकरा के वापस आ सकता है नीचे की तरफ। इसलिए DXY जो सा वो रेंज बाउंड हुआ है 103.900 से लेकर 104.500 के करीब। अब इस पॉइंट को कि किस वक्त तोड़ता है, अप साइड पे तोड़ता है या डाउन साइड पे तोड़ता है, ये हमें आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि DXY किस साइड को ब्रेक करता है, फिर हमारी ट्रेड भी उसके साथ मुंसलिक हो जाएगी कि हमने किस साइड पे अपनी ट्रेड को लेना है। आपको याद होगा कल वाली जो न्यूज़ थी, मैंने आपको ये बताया था कि कैट का असर मार्केट के ऊपर आ सकता है, और उसके अलावा जो USD की मेन न्यूज़ थी उसको भी आप देखें तो उसमें दो न्यूज़ थी USD की मेन, जिनमें एक जोन सी वो पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव है। ये वाली जोन सी थी वो DXY के लिए नेगेटिव थी, लेकिन जो मेन न्यूज़ थी वो DXY के लिए पॉजिटिव थी, जिसकी बुनियाद पर DXY को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन DXY ने इतना ज़्यादा असर नहीं लिया, बल्कि वहीं से थोड़ा सा अप साइड पे चला, वहीं से थोड़ा सा मज़ीद डाउन हो गया था। इसलिए इस न्यूज़ का असर और इस न्यूज़ का असर मार्केट अब तक ले चुकी है, ख़त्म कर चुकी है। अगर आज हम देखें तो GBP की एक न्यूज़ है, लेकिन लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। USD की एक न्यूज़ है जिसमें फाइनल GDP है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और USD अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ये दोनों सेकंड कैटेगरी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। ये जो साइन है ये बता रहा है आपको ये सेकंड कैटेगरी की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मार्केट पे असर डाल सकती हैं। तो इसलिए 6:30 बजे तक मुहतात रहिएगा। मार्केट के अंदर एक भूचाल आ सकता है और मार्केट जो सी उसका असर ले सकती है। तो 6:30 बजे के करीब दो जो न्यूज़ हैं ये मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, 6:30 बजे या तो अपनी ट्रेड को क्लोज़ करके निकल जाइएगा या फिर वेट कीजिएगा कि अगर स्टॉप लॉस के साथ, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ये क्या अपना रिजल्ट देती हैं। अगर हम अमूमी तौर पे देखें तो इसका जो सा असर है ये जो फाइनल GDP है Q&Q बेसिस पर, ये पीछे अब तक 2.9% नहीं आई, ये पिछले 2 महीनों में। अगर आप इस महीने पे देखें तो -0.6% और 1.6%, और अब भी जो से वो DXY के लिए माइनस खबर हो सकती है, डॉलर इंडेक्स के लिए ये माइनस में जा सकती है। तो इसलिए ये न्यूज़ डॉलर इंडेक्स को मज़ीद जो सा वो गिराने का सबब बन सकती है अगर हम अपने पिछले डेटा के ऊपर गौर करें। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में जो पीछे पूरा डेटा है उसमें ये प्लस में रही है 2,21,000 से। अगर ये नीचे आते हैं तो ये DXY के लिए एक पॉजिटिव होगी। पीछे 2,11,000 थे और उससे पीछे 2,30,000, 2,25,000, सिर्फ वन टाइम है ये 2,11,000 आए थे। लेकिन अब उम्मीद है कि इसको 2,21,000 से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नीचे आएंगे, जो कि DXY के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है।
तो अब DXY के लिए एक पॉजिटिव खबर आ सकती है और एक नेगेटिव खबर आ सकती है, जिसका मिला जुला असर इसको यहीं पे सस्टेन करने का सबब बन सकता है। पहले गोल्ड को हम मंथ के ऊपर देख लेते हैं कि मंथ के ऊपर गोल्ड का बिहेवियर क्या है, किस तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी वीक मारी थी गोल्ड ने मंथ के ऊपर, लेकिन अब वो जो वीक है वो अपनी पूरी कंप्लीट कर चुका है। उस वीक को कंप्लीट करके और इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, और ये इसकी रेजिस्टेंस है 1824 की। 1824 की मेन रेजिस्टेंस कल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड यहाँ पे अपनी मेन रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, तो 1824 की मेन रेजिस्टेंस है। अगर गोल्ड इसके ऊपर ट्रेड करेगा 1824 से ऊपर, तो फिर हम इसकी बाय साइड पे जाएंगे। अगर 1824 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर हम स्टिल अपना अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1824, और इसको भी सेल साइड पे हम रहेंगे जब तक कि इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करता। अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर हम अपने नेक्स्ट बाय की तरफ जाएंगे, वरना हम अभी तक इसी पॉइंट को अपना फोकस करके तो इसी पॉइंट के ऊपर ट्रेड करेंगे और अपनी सेल की ट्रेड लेंगे। अब इसको देखते हैं कि ये हमें मंथ के ऊपर क्या बिहेवियर, वीक के ऊपर क्या बिहेवियर दे रहा है। मंथ का हम व्यू ले चुके, लेकिन अगर वीक के ऊपर इसका बिहेवियर देखें, अब पिछले वीक में मैंने आपको पहले बताया था डोजी कैंडल बनाई थी, और ये वाला मंथ, ये वाला वीक जोन से इसमें भी 2 दिन बाकी हैं, जुमेरात और जुम्मा 2 दिन बाकी हैं, लेकिन ऊपर जो वीक है अब ये दोबारा छोड़ना शुरू हो गया। लेकिन पहले ये वीक कल परसों कम हुई थी, अब ये दोबारा इस वीक की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे ऊपर वीक छोड़ना शुरू हो गया, जिससे लग रहा है कि गोल्ड अभी यहाँ से कमज़ोर होता हुआ महसूस हो रहा है। ये अपनी जो रेजिस्टेंस है 1824 की, इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा। तो इस रेजिस्टेंस को जब तक नहीं तोड़ता तब तक आपने इसको सेल साइड पे रहना है और इसका स्टॉप लॉस लेना है अपने 1824 का। अब आप इसके चलते हैं डे के व्यू के ऊपर। डे का भी एक व्यू ले लें कि गोल्ड का डे का व्यू किस तरह, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आपने बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। इसलिए वीडियो को अगर लाइक और शेयर कर दें तो ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक तोहफा होता है, ताकि हम लोग अपने पूरे दिल के साथ दोबारा काम कर सकें। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्लिक करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। साथ में एक लिंक है, लिंक के ऊपर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वाले जो पॉइंट है, यहाँ पे पिछले 2 दिन से गोल्ड रेंज बाउंड है। 1824 से लेकर 1812 के दरमियान में आपका गोल्ड रेंज बाउंड है, यहाँ से नीचे नहीं तोड़ रहा, 1812 से नीचे नहीं तोड़ रहा, और ऊपर जोन सा है वो 1824 को ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा। अब वो यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि आपका ये वाला लेवल टूटता है नीचे वाला, या ऊपर का लेवल टूटता है। अगर ये ऊपर है, इस वक्त 1819 के पास तकरीबन ट्रेड हो रहा है, तो आपने अभी स्टिल 1824 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें सेल साइड पे रहना है। 1824 का स्टॉप लॉस रखें और इसमें सेल ले लें। 1812 तक इसका वेट करें, और अगर 1812 पे आके इसका आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं एक दफ़ा, और इसको तोड़कर 1812 को तोड़ता है और तोड़ने के बाद दोबारा इसको रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक आप कह लें रेड कैंडल बनाता है, तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। वरना यहाँ पे टेस्ट करता है 1812 को, टेस्ट करके दोबारा उठने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे 1810 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं। तो 2 पोजीशंस मैंने आपको बता दी। कल जिस तरह मैंने आपको बताया था गोल्ड ने बिल्कुल उसी तरह बिहेव किया। हमें वो जो 2 टारगेट हैं, 1824 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 1824 तक जा सकता है, तो 1824 को इसने हिट किया, और 1810 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने आपको बाय का मशवरा दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने एग्जैक्टली वही बिहेव किया जिस तरह हमने आपसे बात की थी कल की वीडियो में। रेफरेंस के साथ, रेफरेंस के लिए आप हमारी कल की वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, तो आप हमारी कल की वीडियो को देख सकते हैं इस लिंक के ऊपर कि इस यहाँ पे मैंने आपको क्या मशवरा दिया था पे रहेंगे। अगर यहाँ पे हमने सेलिंग की है तो 1824 के स्टॉप लॉस के साथ 1812 का हम पहला टारगेट लेंगे, और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 1800 का होगा। अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो सेकंड टारगेट हमारा 1800 का होगा।
अगर लॉन्ग टारगेट की तरफ जाएंगे, ये पूरे का पूरा आता है वापस, तो फिर 1787 और 1784 का लेवल मार्केट दिखा सकती है, अगर मार्केट इस कैंडल की बेस पर अपना रिवर्सल का साइन लेती है। क्योंकि ये कैंडल मार्केट की रिवर्सल दे रही है आपको डे के ऊपर। अगर इसकी बेस पे मार्केट रिवर्सल का साइन लेती है, कल जिस तरह मार्केट ने रिवर्सल का साइन दिया है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होके आती है, तो फिर आप यहाँ पे 1784 तक वेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जोन सा होगा 1824 का होगा। ये बात क्लियर अपने जेन में बिठा लीजिएगा। उम्मीद है आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।